बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट एक्सेंट इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, टाइप्स ऑफ एक्सेंट, स्टाइल इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, टाइप्स ऑफ स्टाइल। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेंट और डायलेक्ट को पहले समझो, क्योंकि बहुत से लोग एक्सेंट और डायलेक्ट को मिक्सअप कर लेते हैं। डायलेक्ट इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। ये एक वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जहाँ पे हमारी ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, इसको हम चेंज करते हैं इन अ स्पेसिफिक एरिया बाय अ स्पेसिफिक ग्रुप। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव गॉट अ न्यू डस्टबिन या आई हैव गॉटन अ न्यू गार्बेज। अब यहाँ पे डस्टबिन और गार्बेज ये डिफरेंट वर्ड है। इसी तरह आई हैव गॉट या आई हैव गॉटन ये डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो है एक ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। इसी तरह डायलेक्ट के दो टाइप्स है, स्टैंडर्ड डायलेक्ट एंड नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट। स्टैंडर्ड डायलेक्ट वो होता है जो इंस्टीट्यूशंस अप्रूव करती है, सपोर्ट करती है। नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट वो होता है जो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अप्रूव और सपोर्ट नहीं करती। अब बात करते हैं एक्सेंट की। अब मैनर ऑफ प्रोनाउंसिएशन peculiar to a particular individual location or nation, while an accent uniquely refers to how people pronounce words. Accent जो है just refer करता है आपकी pronunciation को, कि आप एक word को किस way से pronounce करते हो। That comes in your accent. और हम सबका accent होता है। Even we all have an accent whether we realize or not. In fact, many of us even have a few different accents. बहुत से ऐसे लोग जिनके डिफरेंट एक्सेंट्स आपको मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर लिंग्विस्टिक रेपर्टायर। एन एक्सेंट इज़ अ वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज। अगेन वही के लैंग्वेज मीन्स जो वर्ड्स हैं उनको हम किस वे से प्रोनाउंस करते हैं, दैट कम्स इन योर एक्सेंट। तो इसी तरह डिफरेंट जगह के जो लोग होंगे वो डिफरेंट उनका जो एक्सेंट होगा, उनका एक्सेंट भी डिफरेंट होगा। अब सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल दी है अमेरिका की, कि जो टेक्सास के लोग हैं उनका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होता है किससे, वेस्ट कोस्ट से। मींस उनके बोलने का जो स्टाइल होगा, जो वर्ड्स प्रोनाउंस करने का स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। इवन वो सेम इंग्लिश ही होगा। और जॉर्ज यूल क्या कहता है कि जॉर्ज यूल ये बताता है एक्सेंट के बारे में कि एक्सेंट से हमें पता चल जाता है एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का, कि वो रीजनली और सोशली कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि जब वो प्रोनाउंस करेगा कुछ भी तो इससे ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक बंदा कहाँ से ताल्लुक़ रखता है रीजनली और सोशली, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज यूल हु इज़ अ फेमस linguist of America. So let's move on. An accent is restricted to pronunciation features alone. An accent affects only the phonological level of a linguistic variety. Again वही pronunciation की बात करें कि when we say that someone speaks with an accent, example a foreign accent, a working class accent, a regional accent, we refer to the person's individual way of pronouncing the language. When we say however that someone uses a dialect, we refer not only to his or her pronunciation but also his person's use of grammar and vocabulary. तो इसमें भी आपको यही बताया जा रहा है कि जो एक्सेंट है और डायलेक्ट है उसमें फ़र्क बताया जा रहा है कि जो डायलेक्ट है वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आप मतलब आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो वर्ड का यूजेज है, जो ग्रामर है, वो आप डिफरेंट वे में यूज़ करते हो। जैसे डस्टबिन है, डस्टबिन की जगह आप गार्बेज वर्ड यूज़ करते हो। हैव गॉट है, हैव गॉट की जगह आप हैव गॉटन यूज़ कर लेते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपके डायलेक्ट में आता है। लेकिन एक्सेंट में क्या आता है, एक्सेंट में जैसे नीचे एग्जांपल्स है अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश एक्सेंट्स, इनके डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड जर्मन एंड साउथर्न जर्मन एक्सेंट्स, स्पेनिश एक्सेंट्स एज दे आर स्पोकन इन लैटिन अमेरिकन एंड स्पेनिश। अब ये एग्जांपल्स है, जैसे वर्ड है डांस। अब ये डांस वर्ड यूके मींस ब्रिटिश जो है इसे डांस प्रोनाउंस करते हैं, उनका एक्सेंट क्या होगा, वो जो है डांस प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन एक अमेरिकन इसको डांस कहेगा। इसी तरह ईदर, आइदर, वाटर, वाटर, सो दीज ऑल कम्स इन योर एक्सेंट। आई होप एक्सेंट को आप लोगों की समझ आई होगी। मिथ्स वर्सेस रियलिटी ऑफ एक्सेंट की अगर बात करें, सम स्पीकर्स हैव एक्सेंट्स एंड अदर्स डोंट।
Some speakers have easily recognizable while others have less noticeable accent. इसी तरह जैसे वर्ड है कार, कार, तो ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, डिफरेंट एक्सेंट है जो अब ब्रिटिश और अमेरिकन यूज़ करते हैं. इसी तरह ऑयल, ऑयल, सो डिफरेंट एक्सेंट है. सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेंट की. फॉरेन एक्सेंट अकर्स when we speak one language using some of the rules or sounds of another one. इससे मुराद ये है जब हम एक लैंग्वेज को बोलते हैं, मीन्स वी स्पीक वन लैंग्वेज, लेकिन वहाँ जो है रूल्स और साउंड जो है हम मतलब उस लैंग्वेज या उस जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसके यूज़ करते हो. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये, सपोज़ जब आप कभी कभार इंग्लिश में बात करते हो तो आप कुछ इस वे में भी कभी कभी बात करना स्टार्ट करते हो कि ऐसा लगता है फ़ॉरेन एक्सेंट यूज़ कर रहे हो. सो दैट कम्स मीन्स लैंग्वेज किसी और की है, रूल्स आप भी किसी और के ही फॉलो कर रहे हो. सो दैट कम्स इन योर फ़ॉरेन एक्सेंट. इसी तरह नेटिव लैंग्वेज एक्सेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय आवर रीजन, एथेंसिटी और सोशल ग्रुप. और इसके नाम से शोर है कि जब आप कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हो तो उससे आपके रीजन मीन्स एथेंसिटी, आपके सोशल ग्रुप का भी पता चल जाता है. इन बोथ केसेस द एक्सेंट्स कम्स फ्रॉम आवर लिविंग एंड लर्निंग सर्कमस्टांसेस. व्हेन स्पीकिंग अ फॉरेन लैंग्वेज आवर एक्सेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड साउंड्स ऑफ आवर नेटिव लैंग्वेज, व्हिच इज व्हाई इट इज़ यूजुअली मोर नोटिसेबल. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ जर्मन trying to learn English, you are likely to have trouble with the sounds found at the beginning of the word wish and this because they don't exist in German. तो ये जर्मन की एग्जांपल दे रहे हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा. जैसे ये पर्शियन लोग हैं. अब पर्शियन जो हैं वो क्या करते हैं, वो डी को प्रोनाउंस नहीं कर सकते. उनके जब आप उनसे बात करोगे, सपोज़ वो कहेंगे डन, मतलब वो डन नहीं कहेंगे, वो कहेंगे दन. डी को जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर सकते. तो आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक पर्शियन है. इसी तरह आपको कुछ अफ्रीकन्स भी मिलेंगे, वो भी इसी तरह है, वो भी डी को प्रोनाउंस नहीं करते, दन बोलते हैं. व्हाट आर यू डूइंग मीन्स, अब कुछ अरबिक भी ऐसे हैं जो टी एच को प्रोनाउंस नहीं करते, जैसे वो कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग. इसी तरह आपको बहुत डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे जिनका एक्सेंट डिफरेंट होगा. डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, डिफरेंट रीजन के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं. सो आई होप आपको समझ आई होगी टाइप्स ऑफ एक्सेंट के बारे में. अब बात करते हैं स्टाइल की. द टर्म स्टाइल इज़ आल्सो ओकेजनली यूज्ड टू रेफर टू सिचुएशनल वेरिएशन. हाउएवर इट इंक्लूड्स variations in grammatical structure too. It is less predictable and more dependent on personal preferences than register. And style is associated with a specific speech situation. The style also includes grammatical variations. वर्ड स्टाइल से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि स्टाइल का मतलब है हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करने का, किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने का. दैट कम्स इन योर स्टाइल. अब सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, पर्सन में स्पीक इन अ नेशनल स्टैंडर्ड एट वन मोमेंट. देखो ये भी एक उसका एक स्टाइल है कि जब वो नेशनल स्टैंडर्ड पे होगा, मींस किसी और पोस्ट पे होगा या किसी ऐसी जगह होगा जहाँ पे एक पार्टी हो रही हो, तो वहाँ पे उसका जो स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा. स्टाइल मींस उसके बात करने का स्टाइल, उसकी इवन ड्रेसिंग जो होगी वो डिफरेंट होगी. इसी तरह फिर रीजनल डायलेक्ट जो रीजन्स वगैरह है वहाँ पे इसका जो है जो स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा. आपके लिखने का स्टाइल होता है, आपके बात करने का स्टाइल होता है. इसी तरह जो ऑथर्स होते हैं उनके लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट होता है. कुछ ऑथर किसी और स्टाइल से लिखता है और दूसरे ऑथर का कोई और स्टाइल होता है लिखने का. द कंपोनेंट्स ऑफ स्टाइल आर जनरली वर्ड्स दैट आर बीइंग यूज्ड, वर्ड्स, phrases, languages, persons, place and time. Style is the variation of speech in contextual morphology, syntax and phonology tell us about the relationship between speaker and listener. तो यहाँ पे मेन बात यही कहना चाह रहा है कि स्टाइल जो है, अगर लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स में अगर इसकी बात करें तो स्टाइल से मुराद ये है कि जो आप वर्ड्स यूज़ करते हो, फ्रेजेस, लैंग्वेज, ये जब आप यूज़ करते हो तो ये मतलब किस वे, किस स्टाइल में यूज़ करते हो. दैट कम्स इन योर इन द कैटेगरी ऑफ स्टाइल. और स्टाइल का जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था? विलियम लेबवॉय इन 1960s. It reflects the ways the person uses language in a particular way. वही बात कर रहा है कि लैंग्वेज को जब आप किसी पार्टिकुलर वे में यूज़ करते हो, इट्स कॉल्ड स्टाइल इन लिंग्विस्टिक.
In other words, style is person's speech behavior which goes on changing as per the speech situation such as place, person, time. So I hope स्टाइल की आप लोगों को समझ आई होगी। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। कंसल्टेटिव स्टाइल, दिस स्टाइल इज़ आल्सो नॉन एज शेयरिंग स्टाइल, इसको हम शेयरिंग स्टाइल भी कहते हैं। व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन विद अ स्ट्रेंजर इज़ अ कंसल्टेटिव स्टाइल, जब एक पर्सन, एक शख्स किसी स्ट्रेंजर से बात करना स्टार्ट करता है उसको हम कंसल्टेटिव कहते हैं, कंसल्टेटिव स्टाइल। दिस इज़ टू वे कम्युनिकेशन, ओबियसली दो पर्सन है तो टू वे कम्युनिकेशन से हम कहेंगे। स्पीकर एंड लिसनर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन एंड आल्सो अ रोल, here instructions are available on the part of the speaker and listeners. There is a mutual understanding between the speaker and the listeners, the kind of conversation we found in doctors and patients, teachers and students, lawyers and a client, etc. बेस्ट एग्जांपल इन्होंने नीचे दिए। एक टीचर आपके साथ बात कर रहा हो और आप उसके साथ बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन है। सो इट कम्स इन कंसल्टेटिव स्टाइल। इसी तरह डॉक्टर और पेशेंट जब आपस में बात करेंगे टू वे कम्युनिकेशन है, दैट कम्स इन कंसल्टेटिव स्टाइल। लॉयर एंड क्लाइंट etc. And casual style से क्या मुराद है? Casual style is a conversation or a language used with friends, family members and others people who know us casually. Interruption is a common feature of casual style. Here the speaker and the listener share views in very informal language and the vocabulary and phrases are informal in manner. Sometimes a slang is also used in casual स्टाइल। अच्छा एक और बात है, ये जो टाइप्स ऑफ स्टाइल है और टाइप्स ऑफ रजिस्टर है ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टाइल, टाइप्स ऑफ रजिस्टर की एक वीडियो मैंने अपलोड की, वो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उसके भी जो टाइप्स है उससे बिल्कुल मिलते जुलते, जैसे इस कैजुअल स्टाइल में भी यही बता रहा है कि ये जो है हम फैमिली में यूज़ करते हैं, मींस इनफॉर्मल वे होता है हमारा, स्लैंग वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई हम ख्याल नहीं रखते, प्रेजेस यूज़ करते हैं जो वो भी इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं। तो दिस ऑल कम्स इन कैजुअल स्टाइल। उसके बाद फॉर्मल स्टाइल, सेम वही नाम भी है इसके, जैसे उसमें भी फॉर्मल रजिस्टर होता है, इंटीमेट रजिस्टर होता है, कंसल्टेटिव रजिस्टर होता है, कैजुअल रजिस्टर होता है। इसी तरह इसका भी थर्ड टाइप जो है फॉर्मल स्टाइल है। द फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल शोज द डिजिटल रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। In this style, the speaker is alone before the audience, so it is often a one-way communication. In this type of style, the vocabulary structures of sentence and phrases have fixed structures. This type of conversation originally takes place between strangers or in a situation like boss and subordinators etc. ये स्टाइल हम तब यूज़ करते हैं जब मीन्स वी आर अननोन टू ईच अदर। अब सपोज़ एक बॉस है, उसने एक वर्कर को हायर किया है, तो obviously they are unknown for each other at the start, so they have to use formal style. Both have to use formal style, that comes in formal style. और जो conversation वो करेंगे वो भी formal style में होगा because they both are stranger to each other. इसी तरह intimate style. Intimate style is very private or non-public discourse. It generally takes place between very close and intimate friends. There are no limited structure of sentence here, and intimate style signs and gestures play an important role. This type of style is found in private talk, the serious discourse of close conversation. ये इंटीमेट से मुराद ये है कि मीन्स ये हम तब यूज़ करते हैं जब दो फ्रेंड्स हो, वो जो हैं कुछ वर्ड्स उन्होंने अपने लिए सेलेक्ट किया हो जो सिर्फ उन दोनों को आपस में समझ आता हो। इसी तरह कुछ लवर्स होते हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा किया होता है, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ वो दो एक दूसरे को समझ सकते हैं, मीन्स सिग्नल्स भी हो सकते हैं, वो वर्ड्स भी हो सकते हैं। दीज ऑल कम्स इन इंटीमेट स्टाइल, जेस्चर्स जैसे। और लास्ट में फ्रोजन स्टाइल। द फ्रोजन स्टाइल इज़ यूज्ड इन ritualistic communication where the speaker shares his views in a monotony. In frozen style, we have a limited number of vocabulary items, phrases and structures. This type of style is used in instruction or ritualistic conversation. अच्छा, ये स्टाइल जो है फ्रोजन स्टाइल ये होता है, यहाँ पे हमारे पास जो है लिमिटेड वोकेबलरी होती है और जो है फ्रेजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्स होता है, तो और ये भी एक ख़ास मौके पे यूज़ किया जाता है। सो मीन्स इट कम्युनिकेशन। सो दिस कम्स इन
फ्रोज़न स्टाइल। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो पसंद आई है और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।